तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होगा ये भी जानना है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होगा, रतौंधी, पता है ना। अब रतौंधी बीमारी के बारे में भी बहुत चीज बात है। जैसे हमारे रतौंधी बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो आंख होगा। अब आंख में वो कैसे प्रभावित होता है उसके बारे में भी डिटेल थोड़ा सा हम लोग जान जाया करेंगे, ठीक है, ताकि बाय चांस मान लीजिए वहां से क्वेश्चन पूछ ले तो उसका आंसर दे सकते हैं हम लोग। उसी तरह से देखिए उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। जैसे रतौंधी आएंगे तो आंख में दो तरीका का कोशिका होता है, एक को कहा जाता है रॉड सेल और दूसरा को कहा जाता है कोन सेल। तो रॉड सेल जो होता है, जो भी चीज आपको ब्लैक एंड व्हाइट आपको दिखाई दे रहा है तो वो रॉड सेल के कारण होता है। और अगर कोई चीज कलरफुल चीज आप देख सकते हैं, रंगीन चीज, तो वो होता है कोन सेल के कारण। तब विटामिन ए की कमी से जो रॉड सेल है वो काम करना बंद कर देता है। इसी के कारण ब्लैक एंड व्हाइट आपको जल्दी दिखाई नहीं देगा। मतलब जब अंधेरा हल्का होने लगेगा ना तो उस समय दिखाई देना बंद हो जाएगा, फिर लाइट पूरा आएगा तभी आपको दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये रतौंधी से संबंधित है। तो एक इससे पूछा जाता है बीमारी विटामिन से, दूसरा बीमारी से। बीमारी होगी आपके पास बैक्टीरिया से होने वाला, जीवाणु से, वायरस से होने वाला, परजीवी से होने वाला और कवक से होने वाला। इस चार से, तो इस चार से कौन कौन सा बीमारी होगा, बीमारी का नाम भी याद रखना है, प्लस में उससे कौन सा अंग प्रभावित होगा ये भी ध्यान में रखना है, कौन सा उससे तंत्र प्रभावित होगा। जैसे हम मान लिए कि टीबी ले लिए, टीबी एक बीमारी है। टीबी किससे होता है, बैक्टीरिया से होगा यानी जीवाणु से, या वायरस से होगा, कि परजीवी से होगा, कि कवक से होगा। किससे होता है, जीवाणु से होता है, जीवाणु से होता है टीबी, ठीक है। उसका दूसरा नाम भी याद रखना, उसको क्षय रोग बोलते हैं, ठीक है, उसको क्षय रोग बोलते हैं, ठीक। अब ये जो क्षय रोग हुआ इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा प्रभावित होता है, ठीक है। फेफड़ा के चारों तरफ एक झिल्ली होता है जिसको कहा जाता है प्लूरा झिल्ली। तो उस प्लूरा झिल्ली को क्या करेगा, वो बैक्टीरिया खाने लगेगा, ठीक है, उसको धीरे धीरे खत्म करने लगेगा। और जब आप जोर से खांसीएगा तो ब्लड आने लगता है मुंह से, ठीक है। तो ये हो गया फेफड़ा प्रभावित होगा। अब फेफड़ा को हम किस तंत्र में बोलेंगे, तो श्वसन तंत्र में बोलेंगे। तो आंसर वहां क्वेश्चन पढ़ के लगाना है कि क्वेश्चन पूछा गया, तंत्र पूछा या अंग पूछा। अगर पूछेगा टीबी नामक बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होगा तब तो फेफड़ा आंसर होगा। लेकिन अगर पूछेगा टीबी नामक बीमारी से कौन सा तंत्र प्रभावित होगा तब श्वसन तंत्र हो जाएगा। अब वहां फेफड़ा नहीं लगाना, वहां श्वसन तंत्र हो जाएगा, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इस सब के बारे में आपको जानना है कौन कौन सा बीमारी होगा। इसका भी चांस रहता है पूछने का।